फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं रिट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस की, जो एक सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न है हमारा हील पेन का। तो आइए फ्रेंड्स बात करें कि रिट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस में आपको किस तरह का हील पेन हो सकता है। जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी अपने हील पेन के बारे में, तो उतना ही जल्दी आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और आप उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हील पेन हो रहा है जो पीछे की तरफ हो रहा है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यू शुड नो द एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट साइड। अगर आपका हील पेन हील्स के पीछे हो रहा है, पोस्टीरियर साइड पे हो रहा है, मीडियली अगर हो रहा है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इट इज़ मेनली ड्यू टू प्लैंटर फेशियाइटिस। रिट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस में क्या होता है, जो रीजन हमारा पेन का होता है वो मेनली पोस्टीरियर होता है, पीछे की हमारी एड़ी के पीछे दर्द होता है। कभी कभार वो जो दर्द है आपके काफ मसल्स में भी हो सकता है, आपकी जो एड़ी है ना, उसमें स्वेलिंग हो सकती है, छूने में टेंडर साइट हो सकती है, वार्म स्किन आपकी वार्म हो सकती है और वहाँ पे रेडनेस भी हो सकती है। अब अगर आप अपने एंकल का डॉर्सीफ्लेक्शन यानी उसे अपनी तरफ यूँ करके ले जाएंगे, है ना, जैसा कि आप अपने टोज को अपनी तरफ ले जा रहे हैं, तो ये आपकी जो मूवमेंट है या तो वो पेनफुल होगी या फिर आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होगी, पूरी तरह से हो ही नहीं पाएगी। जैसे कि कभी आप लोगों को बोला जाए कि अपने हील्स पर खड़े हो, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। इट मीन्स यू आर सफरिंग विद रिट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। रिट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस आखिर क्यों होता है और कौन कौन से इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, आइए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी तो यू कैन प्रिवेंट दिस कॉमन डिजीज दैट इज रिट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एंकल होता है उसमें दो तरह के बर्सा होते हैं। व्हाट इज दिस बर्सा? बर्सा एक फ्लूइड फिल्ड सैक है जिसमें फ्लूइड होता है। ये क्या काम, हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पे बर्सा फाउंड होते हैं। शोल्डर हो गया, एंकल हो गया, हमारा हिप जॉइंट हो गया, इसी तरह से बहुत सारी जगह ये हमारे बर्सा होते हैं। इन बर्सा का क्या काम होता है? नी हो गया, बर्सा का काम होता है कि एक शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह कुशन प्रोवाइड करना, ये हमारे जॉइंट्स को, ठीक है, टेंडन्स और बोन्स के बीच में ये एक कुशन प्रोवाइड करता है, ताकि जब भी टेंडन्स और बोन्स की मूवमेंट हो, कोई भी मूवमेंट हो, तो वो फ्रिक्शन की वजह से इट प्रोवाइड्स अ फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन की वजह से जो मूवमेंट है वो हमेशा पेन फ्री हो, हमेशा फुल हो, ठीक है, कभी भी लिमिटेड ना हो, रेस्ट्रिक्टेड ना हो और बहुत ही आसानी से मूवमेंट हो जाए। अब ये काम है इस बरसे का। लेकिन अगर इस बरसे में किसी भी कारण से फ्लूइड कम हो गया, इस बरसे में इन्फ्लेमेशन आ गई या फिर सूजन आ गई, तो जो इसका शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म है वो लॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वियर एंड टियर हो जाएगा हमारा जॉइंट में, और उसकी वजह से हमें क्या होगा, हमें होगा दर्द। तो हमें क्या करना है, इस बर्सा को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है। अब जैसे बात अगर हम करें अपने हील की, तो उसमें हमारे दो बरसे होते हैं। द फर्स्ट वन इज दिस रिट्रोकैल्केनियल बर्सा या फिर सब टेंडिनल बर्सा, आप इसको कह सकते हैं, टेंडिनस बर्सा। और जो दूसरा बरसा होता है वो हमारा हो गया एकिलीज बर्सा, एकाइलिस टेंडन, ठीक है। अब हमारी जो एंकल बोन है वहाँ से ये बर्सा कैल्केनियम, एंकल बोन दैट इज द कैल्केनियम, वहाँ से जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, वहाँ से ये बर्सा निकलकर ऊपर हमारा एंकल के ऊपर तक एकिलीज टेंडन में जाके फिक्स हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बर्सा है, एज यू कैन सी। अगर इस बर्सा में इन्फ्लेमेशन हो गई, ये बर्सा हमारा एंकल के कहाँ पे होता है, दिस बर्सा इज मेनली प्रेजेंट, ये जो हमारा रिट्रोकैल्केनियल बर्सा है ये हमेशा डीप साइड में होता है, पोस्टीरियर, है ना, एंकल के पीछे कैल्केनियम के और डीप साइड में होता है। तो अगर पीछे दर्द है तो इट मीन्स देयर इज रिट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। अगर सुपरफिशियल बाहर पेन है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स नहीं है और आगे की तरफ पेन है, हील के आगे की तरफ, इट मीन्स द अदर बर्सा दैट इज एकिलीज बर्सा इज इन्वॉल्व, उसमें इन्फ्लेमेशन है। द मोस्ट कॉमन इज दिस वन दैट इज रिट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। तो अगर आपके इसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है तो क्या होगा, आपको ज़्यादा चलने पे, ज़्यादा देर खड़े रहने पे, एड़ी पे खड़े रहने पे, प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग करने पे, प्रोलॉन्ग्ड रनिंग करने पे, डांस करने में, एरोबिक्स करने में, लंजेस करने में, इन सारी एक्टिविटीज़ में आपको दर्द होगा।
रेस्ट में कुछ भी दर्द नहीं होगा जब भी ये एक्टिविटीज़ करेंगे। अचानक से आपने किसी रेस में पार्टिसिपेट किया, अचानक से बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली, उसकी वजह से ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है। कुछ लोगों को प्लांटर फेशियाइटिस अगर बार बार होता है तो उन लोगों में ये बरसा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वीक हो जाता है, इसकी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो दोज हु आर हैविंग प्लांटर फेशियाइटिस, दैट इज इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर फॉर दिस रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। देखिए, हील्स जो लोग पहनते हैं उन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं लेडीज़ में। अगर आपका फुट का बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है, आपके फुट फ्लैट फुट है, तो रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप हील ज़्यादा पहनते हैं, अच्छे से आपका प्रोटेक्ट नहीं होता है आपका फुट, है ना, अगर आप प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनते हैं, अच्छे से वार्म अप नहीं कर रहे, अचानक से कोई नई एक्टिविटी की है, विटामिन डी आपकी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, और सडन आपने रनिंग शुरू कर दी, तो इन सब केसेस में आपको चांसेस है कि रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस हो जाता है। अब ये हुई है बात हमारी रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस की। प्रिवेंशन कैसे करना है आपको, कभी भी कोशिश करें बहुत ज़्यादा वार्म अप के बाद ही हमेशा रनिंग करिए। शूज़ हमेशा प्रॉपर हो, इल फिटिंग शूज़ नहीं हो। मिरर में खड़े होकर चेक करिए आर्च बन रहा है, कहीं फ्लैट फुट तो नहीं है। फ्लैट फुट है, इट इज़ इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर। तो अगर फ्लैट फुट है तो सिलिकॉन इन सोल्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, सिलिकॉन इन सोल्स यू कैन यूज इट इन योर शूज। इससे आपका शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी और जितना भी वेट है फुट का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट विल हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग दिस रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। कभी भी रनिंग करके आए, पेन हो या ना हो, कोशिश करिए कम से कम वार्म वाटर बाथ में थोड़ी देर के लिए 15 मिनट्स के लिए अपने पैरों को डाल लीजिए, या फिर कोल्ड पैक कर लिया आपने। एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेस अपने लाइफस्टाइल का एक रूटीन बनाइए। हमेशा एक्सरसाइजेज स्ट्रेचेस करते रहेंगे तो जॉइंट मोबिलिटी और एंकल की मूवमेंट्स हमेशा फुल रहेंगी और रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, दीज आर द प्रिवेंशंस। लाइफस्टाइल हमेशा सेडेंटरी नहीं रखनी है, एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। So friends, in my next video I am going to tell you what are the stretches and exercises you have to follow for prevention as well as for cure. अगर नहीं है और आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, एथलीट हैं, डांसर हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, तो आप वो अपनी स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में लाइए ताकि आप लोगों को कभी भी रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस ना हो। और अगर आप लोगों को रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस हो गया है, उसमें भी कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू पैनिक। Keep doing the exercises and stretches which I am demonstrating in my next video for 3 to 4 weeks to completely get rid of this condition. Hope you like my video. If you like it, do subscribe and spread my message to everyone. Stay safe and healthy. Bye bye.